अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा लिमारिफति नसीबि कुल्ली फरीक़िन मिनहुम, बहरहाल उनमें से हर फरीक के मजमूई हिस्से को जानने के लिए फ़ज़रिब मा कान लिकुल्ली फरीक़िन मिन अस्लिल मसअलति फ़ी विफ़क़ि तरीक़ति, तो आप उस अदद को ज़रब दे दीजिए जो असले मसला से हर फरीक को मिला है तरके के विफ़्क़ में। सुम्मक़सिमिल मबलग़ अला विफ़क़ि मसअलति, फिर हासिल ज़रब को तकसीम कर दे मसले के विफ़्क़ पर। इन कान बैन तरीक़ति वल मसअलति मुवाफ़क़तुन, अगर तरके और मसले के माबैन तवाफ़ुक़ की निस्बत हो। व इन कान बैनहुमा मुबायनतन, और अगर दोनों के माबैन तबायुन की निस्बत हो। फ़ज़रिब फ़ी कुल्ली तरीक़ति, तो आप ज़रब दे दीजिए कुल्ले तरका में। सुम्मक़सिमिल हासिला अला जमीइल मसअलति, फिर हासिल ज़रब को तकसीम कर दीजिए मसले के कुल पर। फ़ल ख़ारिजु नसीबु ज़ालिकल फ़रीक़ि फ़िल वजहैन, जो खारिजी किस्मत निकलेगा वो उस फरीक का मजमूई हिस्सा होगा दोनों सूरतों में। अजीज़ तलबा, मुसन्निफ़ अलैहिर रहमा इस मसअले में वही बात बयान कर रहे हैं जो गुज़िश्ता मजलिस में आपने पढ़ लिया। गुज़िश्ता मजलिस में आपने मसअले में हर फरीक के अफराद में से हर फर्द का तरके में से हिस्सा क्या होगा उसको निकालने का तरीका और कायदा मुसन्निफ़ अलैहिर रहमा ने बयान फरमाया। आज की इस मजलिस में मसले के तहत आने वाले वरसा के मुकम्मल गिरोह एक एक ताइफे के मजमूई हिस्से को तरके से किस तरीके से निकाला जाए उसके कायदे और ज़ाब्ते को मुसन्निफ़ अलैहिर रहमा बयान फरमा रहे हैं, जो वही कायदा है जो आपने गुज़िश्ता कल की मजलिस में पढ़ा है। लिहाजा असले मसअला और तरके के माबैन अगर तबायुन की निस्बत हो तो आप असले मसअला से मिले हुए एक गिरोह और एक ताइफे और एक फरीक के मजमूई सिहाम को तरके के कुल में ज़रब दे दे। हासिल ज़रब जो निकलेगा उसको उसी मसअले के कुल अदद पर तकसीम कर दें। जो खारिजे किस्मत निकलेगा वो उसी फरीक के मजमूई सिहाम होंगे तरके में से। इसी तरह अगर असले मसला और तरके के माबैन तवाफ़ुक़ की निस्बत है तो एक गिरोह को असले मसअला से जो मजमूई सिहाम मिले हैं उस मजमूई सिहाम को तरके के विफ़्क़ पर ज़रब दे दें। हासिल ज़रब को असले मसअला के अदद विफ़्क़ पर तकसीम कर दें। जो खारिजी किस्मत होगा वो तरके में से उस गिरोह का मजमूई हिस्सा होगा। जैसे इसको बोर्ड पर हम समझ लेते हैं। ये पहली मिसाल तबायुन की है। आप देख रहे हैं मुतअद्दिद बेटियां हैं दो, उनको हमने सुलुसान दे दिया। बाप है, सुदुस व असबा दे दिया बेटियों की वजह से। माँ है, बेटियों की वजह से इनको माँ को सुदुस दे दिया। एक ही लाइन के सुदुस और सुलुसान जमा हो गए। सुदुस के हमना मदद 6 से मसला बना। 6 में से सुलुसान 4 दोनों बेटियों को मजमूई तौर पर दे दिया। बाप को सुदुस के तौर पर 1 दे दिया, माँ को सुदुस के तौर पर 1 दे दिया। आप देख रहे हैं असले मसअला 6 से बना और तरका 7 है। 6 और 7 के माबैन तबायुन की निस्बत है। लिहाजा कायदे के मुताबिक हर फरीक के मजमूई सिहाम को जो असले मसअला से मिला है, जैसे यहाँ 4 सिहाम असले मसला 6 से दोनों बेटियों को मजमूई तौर पर मिला है, इस सिहाम को हमने तरका के 7 पर ज़रब दिया तो 7 चौक 28 हासिल ज़रब 28 आए। इस 28 को हमने 6 पर तकसीम कर दिया तो 4 रुपया 66 पैसा ये दोनों बेटियों का मजमूई हिस्सा हो गया। इसी तरीके से वालिदैन में से हर एक को 1-1 मिला है। इसको हमने तरके के कुल 7 में ज़रब दिया। हासिल ज़रब 7 आया। 7 को 6 पर तकसीम कर दिया तो माँ बाप में से हर एक को 1 रुपया 16 पैसा, 1 रुपया 16 पैसा आ गया। 4 रुपया 66 पैसा और इन दोनों को जब आपने प्लस कर लिया तो 6 रुपया 99 पैसा आया। 7 रुपया तरका था, पूरा तकसीम हो गया। तकसीम में 1 पैसा जो बच रहा है ये आखिर तक बचता ही रहेगा। दूसरा कायदा कायदे तवाफुक है। जौज है, अदम औलाद की वजह से निस्फ दे दिया। जद्दा है, अदम हवाजिब सलासा की वजह से सुदुस दे दिया। 2 उख्त है, मुतअद्दिद होने की वजह से सुलुसान की मुस्तहिक हुई।
आपने देखा पहले लाइन का निस्फ दूसरे लाइन के बास के साथ जमा हुआ, मसला 6 से बना। 6 का निस्फ हमने 3 जौज को दे दिया, सुदुस 1 जद्दा को दे दिया, और इसी तरीके से 4 सुलुसान होता है, ये दोनों बहनों को मजमूई तौर पर दे दिया। 4 और 1 5, 5 और 3 8। मसला बना था 6 से, नीचे तकसीम हो गए 8, लिहाजा अब ये आयला हो गया 8 से। अब असले मसला 8 है और तरका 12 है। जाहिर सी बात है 12 और 8 में तवाफुक बिर्रुबू है, इसलिए कि 4 ने 8 को 2 मरतबा में, 4 एका 4, 4 दूनी 8, हमने अदद विफ्क ऊपर लिख दिया। इसी 4 ने 12 को 3 मरतबा में, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हमने अदद विफ्क 3 ऊपर लिख दिया। कायदे के मुताबिक जौज को जो निस्फ मिला है, निस्फ के तौर पर 3, इस 3 को उठाकर हमने तरके के विफ्क 3 में जरब दिया तो 3 तिया 9, हासिल जरब 9 आए। इस 9 को हमने असले मसला के विफ्क 2 पर तकसीम कर दिया तो 4.5 रुपया ये जौज का हिस्सा हो गया, 12 रुपया तरके में से। इसी तरह 1 जद्दा को मिला है, इसको उठाकर हमने 3 में जरब दिया तो हासिल जरब 3 आए। 3 को हमने मसले के विफ्क 2 पर तकसीम कर लिया तो 1.5 रुपया आया। इसी तरीके से दोनों बहनों का मजमूई हिस्सा 4 था, इस 4 सिहाम को उठाकर हमने 3 में जरब दिया तो 4 तिया 12 आया। 12 को हमने असले मसला के अदद विफ्क पर तकसीम किया तो जाहिर सी बात है 12 को जब 2 पे तकसीम करेंगे तो 6 आया, लिहाजा तरके में से 6 रुपया ये दोनों बहनों का मजमूई हिस्सा हुआ। इस तरीके से आप हर फरीक के तरके में से हिस्सा, हर फरीक का तरके में से हिस्सा कितना होगा, ये कायदे की रोशनी में आप इसे जान लेंगे। अम्मा फी क़ज़ाइद्दुयून, बहरहाल कर्जों की अदायगी, फ़दैन कुल्लि गरीमिन बिमंज़िलत सिहाम कुल्लि वारिसिन फिल अमल, तो आप हर कर्ज खा के कर्ज को हर वारिस के सिहाम के दर्जे में रखेंगे अमल में। व मजमूउद्दुयून बिमंज़िलत तस्हीह, और दैन के मजमूई तादाद को तस्हीह के दर्जे में उतार लेंगे। अजीज तलबा, इस इबारत में मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने कर्ज ख्वाहों के माबैन तरके को किस तरीके से तकसीम किया जाए, इस मसले को बयान फरमा रहे हैं। याद रखें, इसकी 2 सूरतें होंगी, या तो तरके में सारे कर्ज ख्वाहों के सारे कर्जों को अदा करने की सलाहियत होगी या नहीं होगी। अगर सारे कर्जों को अदा करने की सलाहियत है, मसलन कर्ज 3 लोगों का है, किसी का 50 रुपया, किसी का 30 रुपया, किसी का 20 रुपया, मिलाकर 100 रुपया है, और तरका 300 रुपया है या 100 रुपया है या 150 रुपया है, 100 या 100 से जायद है, तो अब कोई कायदा नहीं है, कोई जाब्ता नहीं है, जितना कर्ज है वो सारे कर्जों को तरके में से अदा कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी सूरत अगर पेश आ जाए कि कर्जा 100 रुपया है और तरका 80 रुपया है, तो अब यहां हर कर्ज ख्वाह को उसका कर्जा उसके कर्जों के तनासुब से दिया जाएगा। इसी बात को मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने इबारत में बयान किया, जिसके तहत 3 कायदे हैं। सबसे पहला कायदा तबायुन का है, दूसरा कायदा तवाफुक का है, और तीसरा कायदा तदाखुल का है, जिसको हम बोर्ड पर ही मिसालों के साथ में समझते चलते हैं, लिहाजा बोर्ड पर फोकस करें। पहला कायदा तबायुन का है। आप देख रहे हैं जैद नामी शख्स है और उसका कर्जा 10 रुपया है, ये हमने 10 रुपया साइड में लिख दिया। मरने वाले ने जैद से 10 रुपया लिया, ये 10 रुपया हमने लिख दिया। नईम का कर्जा 5 रुपया है, ये हमने 5 रुपया लिख दिया। 5 और 10 ये कुल हो गए 15, लिहाजा असले मसला की जगह पर हमने मजमूउद्दुयून 15 को लिख दिया। तरके की मिकदार 13 रुपया है, ये हमने इस तरफ लिख दिया। अब जाहिर सी बात आप देख रहे हैं 13 और 15 में निस्बत तबायुन है। अब कायदा ये होगा कि हर कर्ज खा के कर्ज को तरके के कुल में आप जरब दे दीजिए। लिहाजा हमने 10 को 13 में जरब दिया तो 130 हासिल जरब आए। फिर हासिल जरब 130 को मजमूउद्दुयून के अदद पर तकसीम कर दिया जाए। जाहिर सी बात है 130 को जब आप 15 पर तकसीम करेंगे तो 8 रुपया 66 पैसा आया। लिहाजा जैद को अपने कर्जे 10 रुपए में से उसके कर्जों के तनासुब से 8 रुपया 66 पैसा ये 13 रुपए में से मिल जाएगा। इसी तरह नईम का कर्जा जो 5 रुपया था, इसको हमने 13 में जरब दिया तो हासिले जरब 65 आए।
65 को हमने जब 15 पर तकसीम किया तो खारिज किस्मत 4 रुपया 33 पैसा निकले, लिहाजा 13 रुपए में से 4 रुपया 33 पैसा ये नईम को उसके कर्जों में से मिल जाएगा। 4 रुपया 33 पैसा 8 रुपया 66 पैसे को आप प्लस कर लीजिए, ये कुल मिलाकर 12 रुपया 99 पैसा निकलेगा। आप देख रहे हैं ये 12 रुपया 99 पैसा, 1 पैसा बच जाएगा जो इला आखिरी ही बचता ही रहेगा, लिहाजा 13 रुपया तरका था वो पूरा का पूरा यहां तकसीम हो गया। इसी तरीके से ये दूसरी मिसाल कायदे तवाफुक की है। आप देख रहे हैं जैद का कर्जा 10 रुपया, कासिम का कर्जा 5 रुपया, 5 और 10 मजमूअत दुयून 15 हुए। हमने यहां असले मसला की जगह पर 15 मजमूअत दुयून को लिख दिया। तरके की मिकदार यहां 9 रुपया है। 15 और 9 में तवाफुक बिस्सुलुस है, क्योंकि 3 ने 9 को 3 मरतबा में काट दिया। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अदद विफ्क हमने 3 ऊपर लिख दिया। इसी 3 ने 15 को 5 मरतबा में फना कर दिया। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, हमने अदद विफ्क 5 को ऊपर लिख दिया। अब कायदे के मुताबिक हर कर्ज खाह के कर्ज की मिकदार को तरके के विफ्क में जरब दिया जाएगा। लिहाजा हमने यहां 10 रुपए को उठाकर तरके के विफ्क 3 में जरब दिया तो हासिल जरब 30 आए। इस 30 को हमने मजमूअत दुयून के अदद विफ्क 5 पर तकसीम कर दिया तो खारिज किस्मत 6 रुपया आया। लिहाजा जैद को उसके कर्जे 10 रुपए में से 9 रुपए में से फिलहाल उसे 6 रुपया ही दिया जाएगा, जो उसके कर्जों के तनासुब के एतबार से। इसी तरीके से 5 को उठाकर हमने जब 3 में जरब दिया तो हासिल जरब 15 आए। 15 को हमने जब 5 पर तकसीम किया तो 3 खारिज किस्मत निकला। लिहाजा कासिम को उसके कर्जे 5 रुपए में से 9 रुपए में से 3 रुपया दिया जाएगा। 3 और 6 9 रुपया तरका था, ये 9 रुपया मुकम्मल यहां तकसीम हो गया। तीसरा कायदा तदाखुल का है। लिहाजा आप देख रहे हैं जैद का कर्जा 10 रुपया, कासिम का कर्जा 5 रुपया, 5 और 10 मजमूअत दुयून 15 हुए। असले मसला की जगह पर हमने 15 मजमूअत दुयून को लिख दिया। तरके की मिकदार 5 रुपया है। 5 और 15 में तदाखुल है, इसलिए कि 5 ने 15 को 3 मरतबा में फना कर दिया। 3 अदद दखल हमने ऊपर लिख दिया। इस सूरत में ज़ाब्ता यह होगा कि हर कर्ज खाह के कर्जे की जो मिकदार है उस मिकदार को हम अदद दखल पर तकसीम कर देंगे। लिहाजा हमने 10 को जब 3 पर तकसीम कर दिया तो खारिज किस्मत 3 रुपया 33 पैसा निकला। इसी तरीके से 5 रुपए को जब हमने 3 पर तकसीम किया तो खारिज किस्मत 1 रुपया 66 पैसा निकला। 1 रुपया 66 पैसा 3 रुपया 33 पैसे को जब हमने प्लस किया तो 4 रुपया 99 पैसा निकला। 1 पैसा यहां पर भी बच गया। तकसीम के अंदर 1 पैसा बचता ही रहेगा, लिहाजा 5 रुपया तरका था वो पूरा का पूरा यहां तकसीम हो गया। यहां सवाल यह है कि तदाखुल की आपने हर जगह 2 मिसाल पेश की, बहुक्म तमासुल बहुक्म तवाफुक। यहां तदाखुल के कायदे के तौर पर आपने सिर्फ एक ही मिसाल पेश की। तो इसका जवाब यह है कि हमने शुरू में ही बयान कर दिया कि कर्ज ख्वाहों के माबैन कर्जों को तकसीम करने के सिलसिले में 2 सूरतें होंगी। पहली सूरत यह थी कि कर्ज कम हो और तरका ज्यादा हो। ऐसी सूरत में कोई कायदे और ज़ाब्ते की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी सूरत है जिसमें कर्जों की मिकदार ज्यादा हो और तरके की मिकदार कम हो, उसमें इन कवाइद सलासा की जरूरत पड़ेगी। अगर यहां तदाखुल की दूसरी सूरत पेश कर दी जाए, यानी तरके के अदद मिसाल के तौर पर 15 हो, यानी तरका 15 रुपया हो और मजमूअत दुयून 5 ही हो, तो जाहिर सी बात है 15 रुपए में से 5 की अदायगी आसानी से हो सकती है। और इस सूरत में कवाइद की कोई जरूरत नहीं है, उसूल की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यहां पर तदाखुल की सिर्फ एक ही मिसाल पेश की कि तरके की मिकदार कम है और मजमूअत दुयून की मिकदार ज्यादा है, ताकि कर्जों के तनासुब के एतबार से तकसीम करने के लिए इस कायदे का सहारा लिया जाए। इसलिए यहां तदाखुल के दूसरे रुख को बयान नहीं किया गया। अजीज तलबा, इसी पर आज की मजलिस में इक्तफा करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।